नमस्कार बच्चों, सुगम भारती इस पाठ्य पुस्तक में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम सुगम भारती पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 10वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो इस पाठ का ये सेशन क्रमांक पहला है। चलिए बच्चों, सब लोग पाठ्य पुस्तक निकालेंगे। पाठ्य पुस्तक के द्वारा हम अमीर खुसरो इनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। पाठ क्रमांक 10वां अमीर खुसरो। ये पाठ संकलित है। इस पाठ में अमीर खुसरो का साहित्यकार के रूप में परिचय और उनकी समन्वयवादी भावना का ज्ञान हुआ है। अब देखिए, जो अमीर खुसरो जो थे वो सूफी संत माने जाते हैं, उसके साथ साथ साहित्यकार भी माने जाते हैं। चलिए अब हम उनके व्यक्तित्व को और उनके कार्यों को विस्तार से पढ़ेंगे पाठ के माध्यम से। परमात्मा जब मुझसे पूछेगा कि तुम मेरे लिए क्या लाए हो, तो मैं खुसरो को पेश कर दूंगा। ये उद्गार प्रसिद्ध संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के अपने शिष्य के प्रति थे। गुरु कहा करते थे, अगर कब्र में 2 लोगों को दफन किया जाता तो मैं चाहता कि खुसरो को मेरे साथ ही दफन किया जाए। ऐसी आत्मीय गुरु कृपा के साथ गुरु कृपा के पात्र थे अमीर खुसरो। देखिए, अमीर खुसरो, उनके गुरु का नाम है संत हजरत निजामुद्दीन औलिया। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि अमीर खुसरो, इनके गुरु का नाम क्या है, एक वाक्य के लिए, तो आप उसका उत्तर लिखेंगे संत हजरत निजामुद्दीन औलिया। अब देखिए, यहाँ पर गुरु और शिष्य, उनके प्रेम का वर्णन किया गया है। उनके अपने प्रति, एक दूसरे के प्रति किस प्रकार से गुरु की कृपा अमीर खुसरो पर, यह गुरु के खुद कहे गए वाक्य से हमें पता चल रहे। क्या कहते हैं संत हजरत निजामुद्दीन औलिया अपने शिष्य अमीर खुसरो के बारे में? यह पहले पंक्ति में दिया है कि अगर वो संत हजरत निजामुद्दीन औलिया कहते हैं कि अगर ईश्वर मुझसे पूछेगा कि मेरे लिए क्या लाए हो, मृत्यु के पश्चात जब मुझे ईश्वर पूछेंगे तो मैं उसका उत्तर दूंगा कि मेरे पास शिष्य है जिसका नाम है अमीर खुसरो। मैं उसको ईश्वर के सामने पेश कर दूंगा। और एक बात वो कह रहे हैं कि अगर मृत्यु के पश्चात कब्र में लोगों को दफन किया जाता है और उस समय दफन करते समय एक ही व्यक्ति को दफन कर सकते हैं, लेकिन गुरु चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं कि अगर कब्र में दफन करने की परंपरा में अगर एक साथ 2 लोगों को दफन किया जाता तो मैं चाहता कि मेरे साथ अमीर खुसरो को भी दफन किया जाए। तो इस प्रकार से आत्मीयता से गुरु कृपा हुई थी अमीर खुसरो पर। अमीर खुसरो यह अपने गुरु के प्रिय शिष्य माने जाते हैं। अब अगले परिच्छेद में उनका जन्म कब और कहाँ हुआ, इसका वर्णन किया है। अमीर खुसरो का परिवार तुर्की देश से आकर भारत में बसा था। इनका जन्म ईस्वी सन 1253 में अर्थात दिल्ली के पास पटियाली ग्राम में हुआ था। अब देखिए, आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि अमीर खुसरो, इनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो इनका जन्म पटियाली ग्राम में हुआ था और जन्म हुआ था ईस्वी सन 1253 को। इनके बचपन का नाम अबुल हसन यमीनुद्दीन था। अब देखिए, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनका वास्तविक नाम क्या था, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे अमीर खुसरो। इनका वास्तविक नाम था अबुल हसन यमीनुद्दीन। ये बचपन से ही विवेकशील थे, साथ ही स्वभाव से अत्यंत सुशील, कुशाग्र और मेधावी थे, अर्थात तीव्र बुद्धि वाले थे। खुसरो के पिता एक जागीरदार थे। उनके कई दरबारों में संपर्क था। वे अनेक बादशाहों के विश्वास पात्र थे। पिता की मृत्यु के बाद खुसरो अपने नाना के घर दिल्ली आ गए। यही वे अपने गुरु के संपर्क में आए। उनके गुरु निजामुद्दीन औलिया एक सूफी संत थे। उनका विश्वास था कि ईश्वर को अलौकिक प्रेम से ही प्राप्त किया जा सकता है। खुसरो भी इसी मत के अनुयायी बन गए।
इनकी आध्यात्मिक रुचि, व्यवहार व रचना प्रवृत्ति को देखकर गुरु को बड़ा गर्व होता था। अब देखिए इन परिच्छेदों में अमीर खुसरो, इनका जन्म कैसे हुआ, बचपन से ही वह किस प्रकार से विवेकशील, सुशील और कुशाग्र बुद्धि के थे, इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद उनके पिताजी जो जागीरदार थे और अनेक राजाओं के साथ उनका संबंध रहा था, बादशाहों के साथ उनका संबंध रहा था। लेकिन अमीर खुसरो के पिताजी की मृत्यु के पश्चात वो अपने नाना के साथ दिल्ली में जाते हैं और वहाँ पर उनके गुरु से उनकी भेंट होती है। गुरु जो है उनके आध्यात्मिक रुचि और व्यवहार और उनकी रचना प्रवृत्ति से बहुत ही खुश हो जाते, प्रसन्न हो जाते हैं। गुरु को अपने शिष्य अर्थात अमीर खुसरो पर बहुत ही गर्व है। खुसरो ने लोक भाषा में काव्य रचना की। अब देखिए उस समय सूफी संतों की जो लोक भाषा थी वह अधिकतर उर्दू थी और इसीलिए खुसरो ने अधिकतर अपनी भाषाओं की रचना जो है, अपने रचना साहित्य की रचना लोक भाषा अर्थात उर्दू में की है। यही लोक भाषा आगे चलकर साहित्यिक उर्दू के रूप में विकसित हुई। उनके काव्य की सरलता ने लोगों को प्रभावित किया। उनकी जो काव्य रचना थी वह आम जनता को प्रभावित करने वाली थी। सामाजिक जो बोध होता है उनकी काव्य रचनाओं में होने के कारण लोग उनके काव्य से या उनके साहित्य से अत्यंत प्रभावित हुए थे। उन्होंने रहस्य भरी मनोरंजक बातें पहेलियों के द्वारा प्रस्तुत की। एक बानगी यहाँ पर आपको दी गई है, उसको हम पढ़ते हैं। उनके जो पहेलियों का, या हम लोग देखते हैं कि अलग अलग युग में अलग अलग साहित्य लिखे गए हैं, तो उनके काव्य रचनाओं को अलग अलग प्रकार दिए गए हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में जो साहित्य संत कवियों ने लिखा है उनको हम अभंग कहते हैं, पोवाड़ा कहते हैं, या फिर बिहारी के द्वारा लिखे गए सत्सई है, मीराबाई की पदावली है, बिहारी के भी पद है, कबीर के पदावली है, पद है। अलग अलग काव्य की रचनाओं को अलग अलग साहित्यकारों के युग के अनुसार जाना जाता है। वैसे ही खुसरो ने जो अपने साहित्य में लिखा है वो पहेलियों के द्वारा उन्होंने काव्य रचना की है। एक बानगी यहाँ पर दी गई, उसको हम पढ़ते हैं। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने जो पहेली पूछा है उसका आंसर होता है कि दीपक, दिया जो होता है उसके अंदर जो बात और तेल होता है वह इसका उत्तर आता है। जैसे कि देखो, सांप मार पिंजरे में दिया, पिंजरा कौन है? दीपक, और सांप कौन है यहाँ पर? बाती। जो जो सांप ताल को खाए, ताल यहाँ पर है तेल। तो जैसे जैसे देखो, आपने देखा होगा कि बाती जैसे जैसे तेल को आकर्षित करता है उसका वो जलती है और धीरे धीरे वो क्या हो जाता है? तेल खत्म हो जाता है। और इस प्रकार सूखे ताल सांप मर जाए। तो तेल खत्म होने के बाद क्या हो जाता है? बात का अपना अस्तित्व नष्ट हो जाता है, बाती का अपना अस्तित्व नष्ट हो जाता है। इसीलिए कहा गया कि सूखे ताल सांप मरी जाए। मुक्तियों में उन्होंने एक वस्तु की बात करते हुए मुकर कर दूसरी वस्तु को बताने का अनूठा प्रयोग किया है। ऐसे ही उनकी एक मुकरी पड़ी है। अब देखिए मुकरी का शब्द जो है, हम अर्थ देखते हैं इसका। मुकरी शब्द मुकरना से बना है कि हम अपने बात से बदल जाते हैं, उसे कहा जाता है मुकरना। मुकरना का अर्थ है कहकर बदल जाना या वादा करके बाद में कही गई बात से इनकार करना, उसे हम कहते हैं मुकरना। और मुकरना का ही अर्थ है मुकरी। मुकरी ऐसी पद्य रचना है जिसमें हाँ कहकर न कहा जाता है। अब देखिए इस पाठ में एक मुकरी आई है, उसको हम पढ़ते हैं। वह आवे तो शादी होए, उस दिन दूजा और न कोई, मीठे लागे वाके बोल, क्यों सखी साजन न सखी ढोल। अर्थात इसका अर्थ हम कर सकते हैं कि ऐसा लगता है जैसे सखी के साजन आ रहे, किंतु कवि उसे साजन मानने से इनकार करता है और कहता है कि साजन नहीं है,
ढोल आ रहा है, मीठे लागे वाके बोल, चूकी सखी साजन, ना सखी ढोल, तो साजन नहीं है, वह ढोल का आवाज आ रहा है, ऐसे इस मुक्के का अर्थ होता है। उन्होंने मन को छू लेने वाले गीत भी लिखे हैं, जिनमें वसंत गीत व बाबुल गीत प्रसिद्ध है। आपको एक वाक्य के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है कि उनके कौन से गीत प्रसिद्ध है, तो बसंत गीत और बाबुल गीत उनके बहुत प्रसिद्ध है। अमीर खुसरो पर भारतीय संस्कारों का बहुत प्रभाव था। ननिहाल के वातावरण से उन्होंने धार्मिक समन्वय सीखा। वे एक महान संत, कवि, दरबारी व दार्शनिक थे। उन्होंने वेदांत, बौद्ध और इस्लाम दर्शन को अपनी रचनाओं में सहज रूप से समाहित किया था। खुसरो के काव्य में मधुरता व कसक रहती थी। जो भी उनकी वाणी सुनता वह जो उठता था। तो देखिए, वह इस्लाम धर्म से थे, फिर भी भारतीय संस्कृति से उन्होंने अपना समन्वय किया था। इस प्रकार उनके साहित्यिक रचनाओं में, उनके काव्यों में एक अनूठा प्रकार का समन्वय दिखाई देता है। उन्होंने वेदांत के धार्मिक वेद जो ग्रंथ है वो अधिकतर हिंदू संस्कृति के माने जाते हैं। वेदांत, बौद्ध और इस्लाम दर्शन का उन्होंने अपने रचनाओं में समन्वय किया है, इसलिए उनको एक भारतीय संस्कृति का समन्वय करता भी हम कह सकते हैं। खुसरो ने अपनी रचनाओं में भारत की जलवायु, पशु पक्षी, पेड़ पौधों, धर्म व भाषाओं की महत्वपूर्ण जानकारी दी है। अपने काव्य में उन्होंने भारत की खूब प्रशंसा की है। खुसरो ने लिखा है, यह मेरा वतन है, मेरी भारत माता है। उनका जीवन धर्मनिरपेक्षता, देश प्रेम और इंसानी बराबरी का एक अच्छा उदाहरण है। अब देखिए, यहाँ पर अपने देश के प्रति उनका एक अलग भक्ति भाव भी हमें दिखाई दे रहा है। उनका जीवन धर्मनिरपेक्ष, देश प्रेम और इंसानी बराबरी का एक अच्छा उदाहरण है। तभी तो उनकी शिक्षा लोगों को जोड़ती है, तोड़ती नहीं। वे हमें एक सच्चे हिंदुस्तानी की तरह रहना सिखाती है। तो अब देखिए, उनके द्वारा जो लोगों को जो तत्कालीन समाज था वह अलग अलग मिथ्या आडंबरों में जीवन यापन कर रहे थे, तो उन्होंने लोगों को जागृत किया है। अपने काव्य रचना के द्वारा, अपने साहित्य के द्वारा उन्होंने शिक्षाप्रद, बोधप्रद उन्होंने काव्य रचना की है, जिसे उनके लोगों को वह जोड़ने का कार्य करती है, तोड़ने का नहीं। एक सच्चे हिंदुस्तानी के रूप में किस प्रकार से रहना चाहिए, यह सीख उनके रचनाओं से मिलती है। अपने गुरु के प्रति खुसरो का समर्पण भाव अत्यंत प्रेरक है। एक बार वे किसी काम से दिल्ली बाहर गए हुए थे। वहाँ उन्हें समाचार मिला कि हजरत निजामुद्दीन औलिया का निधन हो गया। अचानक इस अनहोनी को सुन के वे सत्ते में आ गए तथा तत्काल ही दिल्ली की ओर चल पड़े। जब वे गुरु के अंतिम दर्शन हेतु पहुंचे तो उन आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। दिल बड़ा दुखी था। उसी दशा में उन्होंने कहा, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रेन भई चहु देश। यह उनकी अंतिम रचना थी। इसके बाद उन्हें वैराग्य हो गया। उनका काव्य आज भी चाव से पढ़ा और सुना जाता है। देखिए, यहाँ पर हमें इस पाठ से पता चलता है कि अमीर खुसरो और उनके जो गुरु थे, गुरु और शिष्य का जो एक अनोखा नाता है, हमें इस रचना से पता चल रहा है कि गुरु के प्रति उनका जो प्रेम था, लगाव था, गुरु का भी उनके प्रति स्नेह था, वैसे ही अमीर खुसरो इनका भी गुरु के प्रति समर्पण की भावना थी। गुरु के देहांत के बाद उन्होंने अपने आप को इस सांसारिक जीवन से बाहर निकालकर एक वैराग्य का जीवन अपना लिया था और उन्होंने अपने रचना कार्य भी उस समय बंद कर दी थी। यहाँ पर ये जो उनकी आखिरी काव्य रचना, अंतिम रचना दी गई है और उसके बाद अपने गुरु के मृत्यु के बाद उन्होंने एक भी रचना नहीं की है और अपने आप को वैराग्य धारण करते हुए ईश्वर के प्रति अर्पण कर दिया। तो बच्चों, इस प्रकार अमीर खुसरो एक श्रेष्ठ साहित्यकार के रूप में हमारे सामने आते हैं तथा उन्होंने अपने रचनाओं में समन्वयवादी भावना का ज्ञान फैलाया है
और गुरु शिष्य का एक प्रेम पूर्ण